छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए आज यानी 22 अप्रैल का दिन एक ऐतिहासिक और खेल भावना से भरा दिन है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपने परिवार के साथ बस्तर के दौरे पर पहुंच चुके हैं। सचिन एक निजी विमान के जरिए जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित रहे दंतेवाड़ा जिले में खेल सुविधाओं का जायजा लेना और बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। आइए आपको इस दौरे से जुड़ी हर बड़ी अपडेट की पूरी जानकारी देते हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। जगदलपुर पहुंचने के बाद सचिन तेंदुलकर सड़क मार्ग से सीधे दंतेवाड़ा के छिंदनार गांव पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए सचिन ने एक बहुत बड़ी और खुशी की खबर दी। उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी फाउंडेशन मिलकर बस्तर संभाग में एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 खेल मैदान तैयार करने में मदद कर रहे हैं। सचिन ने कहा कि इन 50 मैदानों के बनने से बस्तर के करीब 5000 बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा और वे इस बात से बेहद खुश है। इन मैदानों में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। छिन्नार में सचिन बच्चों से मिलेंगे और उम्मीद है कि उनके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी सचिन के साथ इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम और कुछ अन्य कारणों के चलते ऐन वक्त पर सीएम साय का बस्तर दौरा टल गया है। इसके साथ ही समय की भारी कमी के कारण सचिन तेंदुलकर के कार्यक्रम में भी कुछ कटौती की गई है। जानकारी के मुताबिक गिदम के पनेड़ा स्टेडियम का उद्घाटन और जावंगा ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम अब रद्द कर दिए गए हैं। अब सचिन का पूरा फोकस केवल छिंदनार में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम पर ही रहेगा। बस्तर में 50 नए खेल मैदान बनाने की सचिन तेंदुलकर की इस शानदार पहल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस कदम से बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता प्रसाद नायडू की खास रिपोर्ट। नमस्कार। देवभूमि दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी की धरती पर आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का आगमन हुआ। आइए जानते हैं क्रोनोलॉजिकली सिलसिलेवार घटनाक्रम कैसी रही आज पूरे दिन की। सबसे पहले तो प्रातः 9 बजे से लगभग सारे बड़े अधिकारी छिंदनार ग्राम में उपस्थित हो चुके थे। वो वहाँ की तैयारियां देख रहे थे और स्कूल के बच्चे, स्कूल का विभाग, अन्य विभाग भी पिछले 3 दिन से उस मैदान पर लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी घटना ये रही, चूंकि जगदलपुर एयरपोर्ट में टेक्निकल समस्याएं प्लस विजिबिलिटी के इश्यूज होने की वजह से जो कार्यक्रम 10-11 बजे से चालू होना था वो कार्यक्रम बहुत लेट चालू हुआ। उसका रीजन बेसिकली ये था कि 12 बजे के बाद ही फ्लाइट लैंड होने का परमिशन मिला और 5 बजे के पहले टेक ऑफ करना था। इस वजह से कार्यक्रम में बहुत काट-छांट हुआ। जैसे कि जावंगा मैदान में सचिन जी को आना था, वो कार्यक्रम हट गया। दूसरा ऑडिटोरियम में सारे बच्चों से और मीडिया से इंटरेक्ट करना था, वो कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। तो बेसिकली केवल छिंदनार ग्राम में, छिंदनार खेल मैदान में ही सचिन जी का आगमन हुआ। आगे एक बड़ी घटना ये रही कि मीडिया को छिंदनार ग्राम में अलाउड नहीं था, इन द सेंस कि उनको जो जहाँ पे खेल मैदान था वहाँ पे प्रोटोकॉल ऐसा बनाया गया था कि वहाँ पे मीडिया कर्मी, जो मीडिया भाई बंधु हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए बाद में मीडिया भाई बंधु ने मिलकर कलेक्टर साहब ध्रुव साहब से बात की, वार्तालाप किया और ध्रुव साहब के एसपी साहब से बात करने के बाद व्यवस्था बनाई गई। तो पहले मीडिया बंधु नाराज थे, बाद में उनकी बात मान ली गई, तो उसके लिए कलेक्टर साहब आपका धन्यवाद। आगे अब हम जानते हैं सचिन जी के कार्यक्रम कैसा रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11:30 बजे मुंबई से सचिन जी की फ्लाइट चार्टर्ड प्लेन जगदलपुर के लिए रवाना हुई। लगभग 12:45 को वो जगदलपुर लैंड किए। वहां से बाहर निकलते समय कुछ मीडिया कर्मियों से उन्होंने वार्तालाप की और छिंदनार पहुंचते पहुंचते उनको लगभग 2:30 बज चुके थे। 2:30 बजे उनका स्वागत हुआ। गेट पे बहुत भव्य स्वागत था। ट्राइबल विभाग दंतेवाड़ा के द्वारा एक सांस्कृतिक नृत्य के थ्रू, आदिवासी नृत्य के थ्रू उनका स्वागत हुआ, जो देखने में अति सुंदर था। सचिन जी स्वयं उस नृत्य से काफी प्रभावित हुए
वहां से उनका जो काफिला, उनका जो परिवार के सदस्य थे, जिसमें उनकी बेटी सारा, उनकी होने वाली बहू सानिया और मानदेवी फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती चेतना, ये सारे लोग काफिले में आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने सबसे पहले रस्साकसी का खेल किया बच्चों के साथ। तो ऐसा टीम बना कि एक टीम में सचिन तेंदुलकर जी थे और दूसरी टीम में उनकी बेटी और उनकी बहू थी। देखने वाली बात यह रही कि 3 बार ये राउंड हुआ और तीनों बार सचिन तेंदुलकर की टीम हार गई। मतलब क्रिकेट के भगवान, जिनको आउट करना मुश्किल था, उनको रस्साकसी में उनकी बेटी और बहू ने हरा दिया। इसके बाद सचिन तेंदुलकर उनको अप्रिशिएट भी किए और आगे बढ़े वॉलीबॉल की तरफ। बच्चों के साथ उन्होंने वॉलीबॉल खेला। ये भी बहुत रमणीय दृश्य था। बच्चों से उनका इंटरेक्शन बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुनने लायक था। बच्चों को वो काफी मोटिवेट कर रहे थे, अपनी बेटी और बहू को गाइड भी कर रहे थे कि हाथ कैसे बांधा जाए, वॉलीबॉल कैसे खेला जाए। इसके बाद वो दौड़ की ओर गए। बच्चों को उन्होंने झंडी दिखाई, फिर बच्चों की दौड़ हुई। इसके बाद वो अन्य जो खेल हैं, जैसे क्लाइंबिंग हो गया और खो हो गया, इन सब खेलों को वो एक एक बार देखते हुए मंच की ओर आगे बढ़े। मंच पर उनके पहुंचने पर छिंदनार ग्राम की सरपंच संध्या शुक्ला जी ने उनका स्वागत किया, उनको गुलदस्ता दिया और उसके बाद अन्य जो डेलीगेट्स थे वहां उनका स्वागत हुआ। इसके बाद जो बच्चे खेल में जीते थे उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनको शील्ड और ट्रॉफीज दी गई, वितरण किया गया। इसके बाद सचिन जी ने एक बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा स्पीच दी, बच्चों से अपने थॉट्स शेयर किए, जिसपे उन्होंने 2 से 3 दफा अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में भी बताया। बहुत बढ़िया बात उनकी ये रही कि वो अपने बचपन से आज दंतेवाड़ा की इस परिस्थिति को अपने बचपन से वो रिलेट कर पा रहे हैं। उनके स्पीच का क्रक्स ये था कि वो जब बचपन में खेलने जाते थे तो उनको भी मैदान ही मिलता था, उनको भी नियम कानून जानकारी का अभाव हुआ था। तो जब ये फाउंडेशन, मानदेवी फाउंडेशन उनके पास पहुंचा, इस गुरुकुल जैसी परंपरा में, जहाँ पे हम टीचर्स को ले जाएंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे और वो नीचे आकर फिर बच्चों को सिखाएंगे, तो ये परंपरा से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसलिए वो मानदेवी फाउंडेशन के साथ सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन जुड़ा और इतना भव्य और इतना प्रेरणादायक कार्य चालू किए। तत्पश्चात सचिन जी का स्पीच भी खत्म होने के बाद, चूंकि 2 दिन बाद सचिन जी का जन्मदिन है, तो वहां बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने केक काटा, अपनी फैमिली को केक खिलाया और इसके बाद सबको अलविदा करते हुए वहां से चले गए। सबसे बढ़िया ये रहा, सारा बंदोबस्त जो था बिल्कुल बिना किसी कमी के बंदोबस्त हुआ है अंदर। हाँ, कुछ छोटे मोटे मामले हुए हैं, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर थे, मैदान में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा, प्रशासन का काम भी बहुत बढ़िया रहा और सचिन जी के परिवार भी लोगों से बहुत हंस खेल के मिला। ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, ऐसा लग रहा था एक ग्राउंड से रिलेटेड आदमी आए हैं। मैं प्रसाद नायडू, नव प्रदेश की ओर से, धन्यवाद।